हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। ठीक है, तो आज हम ना ज्योग्राफी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के जो चैप्टर का नाम है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, है ना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस भर के आते हैं। तो कनेक्ट करते हैं, आइएगा। ठीक है, पहले तो हम थोड़ा सा मैप के बारे में समझेंगे कि भारत में भाई उत्तरी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है ना। आपसे मोस्ट साउथर्न पॉइंट पूछ लेगा, है ना, साउथर्न पॉइंट पूछ लेगा, बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, वो किस लॉन्गिट्यूड से गुजर रहा है, लैटिट्यूड से गुजर रहा है, देशांतर अक्षांश और आपका देशांतर अक्षांश रेखाओं का वो पूछा जाता है। आइएगा तो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिएगा पहले ना कुछ चीजें कनेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। आइएगा देखिएगा, एटलस जरूर आपको अपने पास रखना है बेटा, है ना। बिना एटलस के ज्योग्राफी जो है वो विधवा होती है। ठीक है ना, तो एटलस आप जरूर रखिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, एटलस से ज्यादा चीजें, ये तो एक समझाने के लिए हमने बनाया है, गरीबों वाला फिगर है भारत का। ठीक है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा बेटा? सबसे पश्चिमी बिंदु जो ये राज्य है बेटा, इसी राज्य को हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम गुजरात कहते हैं, जीटी कहते हैं। और क्लियर है? यहाँ पर जो ये खाड़ी है, क्या है सर? ये खाड़ी है, इसे ही हम क्या कहते हैं सर? इसे ही हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं। कच्छ की खाड़ी इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो ये खाड़ी है बेटा, इस खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी बोलते हैं। खंबात की खाड़ी, जिसके तीन ओर क्या हो बेटा? लैंड हो, भूमि हो, और एक और क्या हो सर? जलराशि हो, उसे हम खाड़ी कहते हैं। और खाड़ी का ही उल्टा क्या होता है सर? प्रायद्वीप होता है। क्या होता है बेटा? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप में क्या होगा? उसके तीन ओर क्या होगा सर? जलराशि होगी, और एक और क्या होगा? लैंड होगा, भूमि होगी, है ना। यानी कि तीनों ओर समुद्र हो गया है या खाड़ी हो गई है, और एक और क्या हो गया है सर? एक और उसके लैंड हो गया है, तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिसुला कहते हैं। ठीक है, आइएगा। अब यहाँ पर जो ये अक्षांश रेखा जो गुजर रही है, ये जो क्षेत्र है बेटा आपका गुजरात का, इसे ही आप क्या कहते हैं? इसे ही आप सौराष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सौराष्ट्र कहते हैं। या तो सौराष्ट्र तट बोल सकता है, या काठियावाड़। क्या बेटा? काठियावाड़ तट इसको बोल देते हैं, गुजरात के तट को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है सर आपका? 67 दशमलव कितना बेटा? 68.7। ये क्या है सर? पूर्वी देशांतर रेखा, ईस्ट वाली है। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है बेटा। है तो हमारा पश्चिमी बिंदु, लेकिन है क्या सर? अगर आपसे अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा पूछी जाएगी, तो देशांतर रेखा, देखो कुछ चीजें पहले समझनी है हमें। होता क्या है सर कि आपके पास में ये ग्लोब है, पृथ्वी का छोटा रूप ही क्या कहलाता है? ग्लोब कहलाता है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका क्या है बेटा? साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। ये आपस में जो रेखा मिलाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं सर? देशांतर रेखा। क्या कहते हैं सर? देशांतर रेखा। कौन क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो देशांतर रेखा पृथ्वी को क्या करती है? लंबवत काटती है या ऊर्ध्वाधर काटती है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है सर? काल्पनिक रेखा होती है। अब ये जो है ये बनाई हमने 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी बेटा? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और क्लियर है? यहां तक सब क्रिस्टल क्लियर? ठीक, आइएगा। अब ये किस द्वीप से गुजरती है? तो आपसे पूछा जाएगा, ये ब्रिटिश द्वीप से गुजरती है। इससे सर ब्रिटिश द्वीप से गुजरती है। ये आपकी ब्रिटिश द्वीप से तो गुजर ही रही है। अगर देश का नाम पूछेगा तो आप बोलेंगे सर इंग्लैंड। इंग्लैंड अगर ऑप्शन में नहीं होगा, तो वहां पर आपको क्या दिया जाएगा? ब्रिटेन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा सर? ब्रिटेन दिया जाएगा। अब अगला फैक्ट क्या कहता है सर? आपसे शहर का नाम भी पूछ लेता है, तो शहर का नाम बनेगा लंदन। ठीक है, अगर आपसे स्थान पूछा जाएगा, तो बोलेंगे आप क्या सर? ग्रीनविच। क्या बोलेंगे सर?
ग्रीनविच, और इसे ही ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है। और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या बोला जाता है, इंग्लैंड या लंदन का मानक समय इसको बोला जाता है। मानक समय रेखा आपसे पूछी जाएगी, टाइमलाइन जोन पूछा जाएगा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा ही बनती है। तो पृथ्वी को जो लंबवत काट रही है सर, वो क्या है आपकी बेटा, वो आपकी देशांतर रेखा होती है। पॉइंट क्लियर है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपको पता ही होगा कि ये क्या है सर, ये आपकी कर्क रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है सर, कर्क रेखा है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बेटा, उत्तरी अक्षांश रेखा। पॉइंट क्लियर है। भारत बीचों बीच से लगभग यहाँ से गुजरती है। तो यानी कि जब आप यहाँ 0 से इधर चलेंगे, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कर रही थी, 2 भागों में बांट रही थी। एक तो बना आपका पूर्वी गोलार्ध, क्या बना सर, एक बना आपका पूर्वी गोलार्ध। अब ये पूर्व की दिशा में है, तो यही यहाँ पर जो आपकी देशांतर रेखा बनेगी वो कितनी बनेगी, 180, क्योंकि एक जो लाइनर एंगल होता है बेटा, उसका जो मान होता है वो 180 होता है। अब इधर भी ये क्या बन गया सर आपका, ये पश्चिमी गोलार्ध बन गया है। क्या बन गया सर, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध बन गया है ना। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो भी 180 बनेगा। तो पश्चिमी गोलार्ध में भी कितनी हो गई सर, 180। तो कुल अगर पूछेगा, कुल टोटल पूछेगा, तो टोटल कितनी बन गई है, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू कितना बन गया है सर, 360 बन गया है ना, 360 बन गया है। पॉइंट क्लियर है। तो जब हम पूर्व में चलेंगे तो क्या आ गया है बेटा, आपका भारत आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि 68.7 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजर रही है सर, गुजरात से गुजर रही है। किससे सर, गुजरात से, है ना। अगर वो तट बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, आप सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट बोलेंगे। अब ये किस देशांतर रेखा से गुजर रही है, 68.7 देशांतर रेखा से गुजर रही है। तो यही हमारा क्या बन गया, सबसे पश्चिमी बिंदु बन गया बेटा। क्या बन गया सर, सबसे पश्चिमी बिंदु ये बन गया है। अब इसका नाम भी पूछा जाता है। इसका नाम है बेटा सरक्रिक। क्या नाम है सर, सरक्रिक है, क्योंकि उस समय वायसराय यही थे, इन्होंने ही विभाजन किया था। ठीक है, इसे ही गौहर माता कहते हैं, गौहर माता भी इसी को बोल दिया जाएगा, इसे ही गौर माता बोल दिया जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो कोई भी नाम आपको दे सकता है। और क्लियर है यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर। आगे चलें, आपको वो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है ना, लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलेगा, आगे चलें। अब देखिएगा, फिर पूछा जाता है आपसे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है सर, पूर्वी बिंदु। ये आपका 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा पर है। किस पर है, 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा पर है। अब यहाँ पर जो ये राज्य बना है बेटा, ये राज्य बना है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बेटा, अरुणाचल प्रदेश आपका ये राज्य बना है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर जो आपका बिंदु बनेगा सबसे पूर्वी, इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे ही हम कीवीथु कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कीवीथु कहते हैं। याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका राज्य है, इसे ही आप क्या बोलते हैं सर, इसे ही आप तमिलनाडु बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, तमिलनाडु। अब यहाँ पर जो आपका सबसे मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, इसे ही आप क्या बोल रहे हैं सर, इसे ही आप कन्याकुमारी बोलते हैं, या इसे ही आप क्या बोलेंगे सर, कुमारी अंतरीप बोलेंगे। ठीक है, कुमारी अंतरीप हो गया। या इसे ही क्या बोलेंगे सर, इसे ही कैप कोमेरियन बोलेंगे। तीनों में से कोई भी नाम आपको दे सकता है। सर ये जो रेखा है, ये आपकी अक्षांश रेखा कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी सर, अक्षांश रेखा, क्योंकि अक्षांश रेखा पृथ्वी को क्या करती है सर, वर्तीय या क्षैतिज काटती है। कैसे काटती है सर, वर्तीय या क्षैतिज काटती है। सर ये है क्या, ये आपका 8.4 उत्तरी अक्षांश रेखा है, ध्यान रखिएगा।
है तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु, लेकिन क्या है सर, ये है तो भारत का दक्षिणी बिंदु, लेकिन अक्षांश रेखा कौन सी है, उत्तरी, नॉर्थ वाली है बेटा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर सबसे उत्तरी बिंदु, ये जो राज्य है बेटा आपका, यही आपका अभी यूनियन टेरिटरी बना है, जिसे हम क्या कहते हैं सर, लद्दाख कहते हैं, है ना। ये आपका लद्दाख संघ शासित प्रदेश है, या संघ प्रदेश है, या केंद्र शासित प्रदेश है, कुछ भी वो बोल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये रेखा है आपकी अक्षांश रेखा 37.7, याद रखिएगा, ये भी कैसी है सर, उत्तरी है। कैसी है सर, उत्तरी है। पॉइंट क्लियर है। और सर इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु बना है हमारा, सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा, प्लीज याद रखिएगा, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है बेटा। पॉइंट क्लियर है, क्या है सर, इंदिरा कोल। ये सबसे भारत का क्या बन गया है, उत्तरी बिंदु बन गया है। पॉइंट क्लियर है। अब हुआ क्या सर कि हिमालय जो है यहाँ पर पूर्व में आकर क्या हो गया है, दक्षिण में मुड़ गया है। क्या हो गया सर, दक्षिण में आकर मुड़ गया है ना। जब ये कहाँ पर गया सर, म्यांमार। कहाँ गया सर, म्यांमार में गया, तो इसे ही क्या बोला गया, इसे ही आकारान योमा बोला गया बेटा। क्या बोला गया, आकारान योमा पर्वत इसको बोला गया है। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये क्या हुआ सर, समुद्र में जाके कहीं डूब गया है, कहीं उठ गया है, कहीं डूब गया है, कहीं उठ गया है, कहीं डूब गया है ना। बात समझ में आ रही है। अरे सिंपल सी बात है, आपने खेत को जोता नहीं है। जब आपने खेत को जोता नहीं है, वर्षा हो गई है, अब जो ऊंचे टीले थे वो पानी में ऊपर झांकते हुए दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे आपको, बिल्कुल दिखाई देंगे। तो जब वो ऊपर पानी में आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो वही क्या है सर, वही आकारान योमा की क्या है सर, ऊंची चोटियां हैं, जो आप द्वीप के रूप में पढ़ते हैं। तो यही आपका क्या बना सर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। क्या बना बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन गया है। पॉइंट क्लियर है। अब होता क्या है सर कि ये जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसे ही हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, ग्रेट निकोबार। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अब इस ग्रेट निकोबार पर जो अक्षांश रेखा आपकी गुजर रही है, यही कौन सी है बेटा, यही 6.4 आपकी नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश रेखा है। पॉइंट क्लियर है, क्या सर, 6.4 उत्तरी अक्षांश रेखा है। इसे ही हम क्या बोलते हैं सर, जो यहाँ पर ये सबसे दक्षिणी बिंदु बन गया है ना। अब समझिएगा, ये आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरिम या कैप कॉमेरियन, मुख्य भूमि का। लेकिन यहां शब्दावली देगा दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु। क्या देगा सर, दूरस्थ सॉरी दक्षिणतम, क्या बोलेगा बेटा, दक्षिणतम बिंदु बोलेगा बेटा। तो इसे आप क्या बोलेंगे सर, ये बनेगा आपका, गलती नहीं करनी है, इंदिरा पॉइंट बनेगा बेटा। क्या बनेगा, इंदिरा पॉइंट। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, आगे चले। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट, अब गलती नहीं करनी, सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल है, लेकिन जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है सर, आपका इंदिरा पॉइंट है। इसे ही कंफ्यूज करने के लिए पार्सन पॉइंट बोल देगा। क्या बोल देगा सर, पार्सन पॉइंट। इसे ही कंफ्यूज करने के लिए पिग्मेलियन पॉइंट बन देगा, कंफ्यूज करने के लिए। अब राज्य जो बनेगा, सिंपल सी बात है, अंडमान निकोबार बनेगा। क्या बनेगा बेटा, अंडमान निकोबार। अंडमान अलग द्वीप समूह है, निकोबार अलग द्वीप समूह है। लेकिन जब इन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो दोनों को एक में ही मिला दिया गया। उसे ही यूनियन टेरिटरी को हम क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश को क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है, ले लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।
ठीक है, और चीज़ें साथ में बनाते रहा करो बेटा, है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं। देखिएगा है क्या, देखिएगा फिर क्या है सर, देशांतर रेखा है। क्या है सर, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, अभी हमने बताया था आपको कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अब ये पृथ्वी का जो विभाजन करती हैं, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में करती हैं सर, बिल्कुल करती हैं। कुल देशांतर रेखा कितनी है सर, आपकी 360 है। कितनी है सर, 360 है। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है सर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। आइएगा तो थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं चीजों को, है ना, आइएगा देखिएगा, है ना, इस पर भी बात करते हैं। अब है क्या, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। ये आपका इंडिया का मैप है बेटा, है ना। आपको एटलस जरूर रखना है अपने पास, है ना, आपको एटलस जरूर रखना है अपने पास बेटा। ठीक है, आपका पास एटलस होगा तो चीजें जल्दी याद होंगी, उनको देख लेंगे ना आप। ठीक है अब यहाँ पर है क्या सर, अभी आपने पढ़ा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो 97.25 पूर्वी देशांतर रेखा पर है, जिसे आप क्वेथू कहते हैं। जबकि ये जो है आपका, ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो कहाँ पर है सर, गुजरात में है ना। ये कितना है सर, 68.7 पूर्वी देशांतर रेखा पर है। और क्लियर है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है बेटा, है ना, देखो पैट के भी फॉर्म आ गए हैं, पैट को भी आप भर दीजिएगा, और उसमें सिलेबस में अलग से मेंशन किया है देशांतर और अक्षांश, है ना। ये चैप्टर अलग से हम पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहां पर भी कनेक्ट करिएगा इसको। होता क्या है सर कि आपने बुक्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, आपने बुक्स में पढ़ा है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में लगा समय, बुक्स में लिखा होता है सर, क्या सर, 4 मिनट। अब ये 4 मिनट आया कैसे, इसको कनेक्ट करते हैं भैया। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि पृथ्वी का छोटा रूपी क्या कहलाता है, ग्लोब कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या कर रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वास्तव में सभी ध्यान रखिएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं बेटा, वही आपकी देशांतर रेखा होती हैं। अभी आपने पढ़ा था कि पूर्वी गोलार्ध में कितनी थी सर, 180, और पश्चिमी गोलार्ध में भी कितनी थी सर, 180। टोटल कितनी बन गई थी सर, 360। कितनी सर, 360। तो क्वेश्चन ये बनता है, देखिएगा समझिएगा, कि पृथ्वी जो है अपना एक चक्कर, क्या बेटा, एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, कितना समय लेती है, तो आप कहते हैं सर 24 घंटे लेती है ना, है ना, कितने लेती है, 24 आवर्स वो लेती है। पॉइंट क्लियर है। अब यदि हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो हमें 60 से गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना बन गया सर, 1440 मिनट बन गया है क्या, कि यानी कि जो पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा कर रही है वो 24 घंटे में कर रही है। मिनट में पूछेगा तो कितना बन जाएगा, 1440 मिनट बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है कि सर पृथ्वी के पास कितनी देशांतर रेखा है, 360। तो एग्जामिनर ऐसे भी तो बोल सकता है कि 300 देशांतर घूमने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, सिंपल सा आंसर बन जाएगा 1440 मिनट या 24 घंटे लग जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब एक देशांतर कितना सर, एक देशांतर घूमने में जो समय लगा बेटा आपका वो कितना लगा सर, सिंपल सी बात है 1440 अपॉन 360, है ना। 0 से 0 गया आपका, 36 चौका कितना होता है, 144 होता है। तो यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना समय लगा सर, आपको 4 मिनट का समय लगा। पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है ना।
पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलिएगा अब देखते हैं। अब होता क्या है कि कहा गया कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है सर? अरुणाचल प्रदेश है ना। इसमें सपोज दैट सुबह 5 बजे क्या हुआ सर? सूर्य उदय हुआ। और यहाँ पर क्या सर? ये आपका सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। अब गुजरात में जो होगा वो 7 बजे सूर्योदय होगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने टाइम का अंतर है सर? 2 घंटे का अंतर है ना। बुक्स में लिखा होता है ना। तो वो 2 घंटे देखने हमें 2 घंटे हैं तो कैसे हैं? जब आप बेटा 97.25 को 98.7 से घटाएंगे तो वो कितना आएगा? 29 पॉइंट कुछ आता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का देशांतर विस्तार कितना है सर? बुक्स में लिखा होता है 30 देशांतर। भाई टाइम सही आए है ना, कोई प्रॉब्लम ना रहे, इसलिए कितना मान लिया गया है? 30 देशांतर मान लिया गया है। भारत का देशांतर विस्तार कितना है सर? 30 है। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लग रहा था, तो 30 देशांतर जाने में कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, आप 30 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना बन गया है सर? 120 मिनट बन गया है क्या? और 120 मिनट का मतलब इसे 60 से डिवाइड किया आपने, जब इसको काटा तो 2 घंटे आ गया क्या बेटा? कितने घंटे आ गया है? 2 घंटे आ गया। और क्लियर है? या तो 120 मिनट बोल सकता है या आपको घंटे में बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे? 2 घंटे। पॉइंट क्लियर है? चलिएगा आइएगा अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? आपसे पूछा जाता है कि जो भारत है, भारत की जो मानक समय रेखा है बेटा, वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो देशांतर रेखा क्या है बेटा? वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है सर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? क्या है सर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही भारत की मानक समय रेखा बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? भारत की मानक समय रेखा बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो ये आती है बेटा, ये यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है। अब उत्तर प्रदेश में पूछेगा कि बीचों बीच से कहाँ से गुजरती है, तो आंसर बनेगा आपका प्रयागराज। स्थान का नाम पूछेगा तो आप बोलोगे नैनी। लेकिन अब एग्जामिनर का ट्रेंड बदल गया है, वो ऑप्शन में प्रयागराज देता ही नहीं है। वो किस जिले को देता है बेटा? वो अब देता है मिर्जापुर को। प्लीज याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, मिर्जापुर को, है ना। अब उसी के बाद कहाँ जाती है सर? एमपी जाती है। उसी के बाद कहाँ जाती है सर? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस राज्य में ये जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर क्रम से बता रहे हैं हम आपको। उसके बाद में ये कहाँ जाती है सर? उसके बाद ये उड़ीसा राज्य है ना, उड़ीसा राज्य में जाती है। उसके बाद कहाँ जाती है सर? उसके बाद ये आंध्र प्रदेश में जाती है, आंध्रा में जाती है। कहाँ जाती है सर? आंध्रा में जाती है। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ऐसे कितने तटीय राज्य हैं, ऐसे कितने तटीय राज्य हैं जहां से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 2। कौन कौन से बने बेटा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन से बने बेटा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बने हैं। और क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे। क्या पूछा जाता है? आइएगा कनेक्ट करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो लंदन है, लंदन बोल दे, इंग्लैंड बोल दे, ब्रिटेन बोल दे, कंफ्यूज नहीं होना, का समय भारत के समय से क्या है सर? पीछे है। क्योंकि भारत तो आगे है, तो आप कहते हैं सर 5.5 घंटे। कितने सर? 5.5 घंटे। भाई सिंपल सी बात है, ये आपका ब्रिटिश द्वीप है, यहाँ पर है ना, ये ब्रिटिश द्वीप है, यहाँ पर भारत है ना, कर्क रेखा के बीचों बीच से गुजरता है ना,
ये भारत है, तो भारत तो पहले आता है ना, तो सूर्योदय यहाँ पर पहले होगा, तो इसका समय हमेशा आगे चलता है भारत का, और लंदन का समय पीछे चलता है। ठीक है, तो है क्या, अभी आपने पढ़ा था कि जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा, इसे ही प्रधान, क्या बोलेगा बेटा, प्रधान मध्याह्न रेखा बोल देगा। और क्लियर है, ये क्या है सर, यही तो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा थी सर, इसे ही तो क्या बोला गया था, इसे ही तो लंदन की मानक समय रेखा बोला गया था, इंग्लैंड की मानक समय रेखा बोला गया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने आपको। ठीक है, जबकि जो भारत की मानक समय रेखा जो है बेटा, वो कितनी है, अभी पढ़ी आपने, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। क्या है सर, पूर्वी देशांतर। अभी आपने पढ़ा था कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में कितना समय लगता है सर, 4 मिनट का समय लगता है। अब आपको 0 से कहाँ तक जाना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जाना है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर देंगे सर, आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई, हाफ भी तो बचा है, उसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया सर, ये गुणा किया आपने 300, है ना, कितना हो गया, 328 हो गया, है ना, कितना हो गया, 328। भाई सिंपल सी बात है, रफली बात है, गुणा करके देख सकते हैं आप, है ना, 4 दूनी 8 होता है ना, 8 चौक 32 होता है, तो 328 बना। अब यहाँ पर आपने क्या कहा, थोड़ा मैथ तो आता होगा ना आपसे भी, 2 से 2 बार कट गया है 4, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, कितना सर, 2, तो कितना हो गया, 330 मिनट हो गया कि नहीं हो गया है। जब इस 330 मिनट को आप किससे सर, 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 गया, तो ये कितनी बार गया बेटा, 5.5 घंटे हुए क्या, यानी कि 5:30 का अंतर आ गया है कि नहीं आ गया है। पॉइंट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक, चीजों को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। पॉइंट क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पॉइंट क्लियर है, तो 5.5 घंटे का समय पीछे होता है, आएगा डाटा पे आते हैं। ठीक, देखिएगा, तो वही चीज लिखा है कि भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद या मिर्जापुर दे सकता है से होकर गुजरती है। ठीक है, फिर क्या बोला है कि पृथ्वी पर एक देशांतर का समय अंतर जो होता है दूसरे अंतर जाने में 4 मिनट का होता है, जबकि 180 डिग्री पर पूरा और कितनी 180 जो होती है देशांतर रेखा, ये आपका पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों में होती है। ठीक है, अब पूर्वी देशांतर समय हमेशा आगे चलेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर ये पश्चिमी देशांतर का समय हमेशा कहाँ चलता है सर, पीछे चलता है। अब अगला फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइएगा कनेक्ट करते हैं, देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये बार बार पूछी जाती है, इसको कनेक्ट करिएगा। ठीक है, आइएगा एक बार देखते हैं, पैनल में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आइएगा, चलो, आपसे पूछा जाता है कि जो स्थानीय समय है, स्थानीय समय स्थिति पर आधारित समय, है ना, क्या होता है सर ये, अब बिल्कुल ध्यान से समझना है, किसी स्थान के देशांतर के अनुसार सूरज की स्थिति पर आधारित, यानी कि जो स्थानीय समय बना है बेटा, स्थानीय समय की अगर हम बात करें, किस पर आधारित है, पहला इफेक्ट बना आपका सूर्य पर आधारित देशांतर रेखा, यानी कि जहां पर सबसे पहले देशांतर रेखा, अगर जहां पर भी सूर्य की किरणें सबसे पहले देशांतर रेखा पर आएंगी तो वही क्या माना जाएगा, उस देश का सूर्योदय माना जाएगा। और क्लियर है, तो वही क्या होता है सर, वही आपका स्थानीय समय होता है। जबकि मानक देशांतर समय क्या होता है सर, ये किसी भी देश का प्रमुख देशांतर का समय होता है। क्या होता है सर, किसी भी प्रमुख देशांतर का समय होता है। एक कमेंट सेक्शन में हमें आप आंसर बताइएगा। अभी आपने पढ़ा था कि अगर अरुणाचल प्रदेश में किस समय सर 5 बजे सूर्योदय हो रहा था, और अभी पढ़ा आपने कि गुजरात में 2 घंटे बाद होता है, तो 7 बजे हो रहा था, तो इस कंडीशन में आप क्या मानेंगे कि भारत का
जो भारत में सूर्योदय हो रहा है वो किस टाइम हो रहा है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ये पार्ट 1 था बेटा, आगे हम पार्ट 2 लेंगे। ये आगे की चीजें आपको वहीं पर हम समझाएंगे कि रेखा कौन कौन सी है ना। अरुणाचल प्रदेश के पास में जो रेखा है वो किससे, चीन से अलग करता है ना। भारत पाक को कौन सा अलग करता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सी करती है, तो इन सब पे चर्चा होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू क्लास।